भानी देवी गोयल, सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज झांसी से के तिवारी। सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 4, प्रतिशत त्रुटि, जिसे इंग्लिश में परसेंटेज एरर कहते हैं, क्लास 11th। इसके पिछले टर्म पर हमने आपको यंत्रीय त्रुटि के बारे में तथा उसके प्रकार के बारे में बताया था और बताया था कि यंत्रीय त्रुटि 3 प्रकार की होती है। पहली जो त्रुटि थी उससे बताया था शून्यांक त्रुटि, जिसके बारे में हमने डिस्कसिंग कर दिया था। सेकंड आज बताने जा रहे हैं यंत्रीय त्रुटि का प्रकार अल्पतमांक त्रुटि या अनुमेय त्रुटि, जिसे इंग्लिश में लीस्ट काउंट एरर और परम्यूसिबल एरर कहते हैं। इसे जानने के पहले किसी भी मापक यंत्र के अल्पतमांक के बारे में जानना जरूरी है। अतः किसी मापक यंत्र के अल्पतमांक से क्या समझते हैं के लिए वह कम से कम दूरी जिसे कि किसी मापक यंत्र के द्वारा यथार्थता कोष्टक में या शुद्धता पूर्वक मापा जा सकता है, तो उस कम से कम दूरी को उस दिए गए मापक यंत्र की अल्पतमांक कहते हैं। जैसे साधारण मीटर पैमाने की अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि मीटर पैमाने की सहायता से 0.1 सेंटीमीटर लंबाई वाली किसी वस्तु को यथार्थतापूर्वक मापा जा सकता है, इससे कम लंबाई वाली वस्तु को नहीं। जैसे किसी वस्तु की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर जैसे किसी वस्तु की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर से अधिक तथा 1.6 सेंटीमीटर से कम है, तो मीटर पैमाने की सहायता से इस वस्तु की लंबाई का मापन यथार्थतापूर्वक नहीं किया जा सकता, बल्कि इस वस्तु की लंबाई का यथार्थतापूर्वक मापन करने के लिए मीटर पैमाने से हमें कम अल्पतमांक वाले मापक यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि उपरोक्त दोनों मापों का अंतर 0.1 सेंटीमीटर से कम होगा। इसी प्रकार वर्नियर कैलिपर्स व स्क्रू गेज के अल्पतमांक क्रमशः 0.01 सेंटीमीटर व 0.001 सेंटीमीटर हैं। इस प्रकार प्रत्येक मापक यंत्र की यथार्थ मापने की मीन्स एक्यूरेट मापने की एक सीमा होती है, जिसके कारण उस मापक यंत्र के द्वारा मापन में कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य होती है, चाहे कितनी भी सावधानी को क्यों न बरता जाए। अतः इस प्रकार उत्पन्न होने वाली त्रुटि को ही अल्पतमांक या अनुमेय त्रुटि कहते हैं। अतः किसी प्रयोग में किसी मापक यंत्र के द्वारा मापन में उस मापक यंत्र की यथार्थता के सीमा के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है, उसे ही उस दी गई भौतिक राशि के मापन में उत्पन्न अल्पतमांक या अनुमेय त्रुटि कहते हैं। अतः किसी प्रयोग में किसी मापक यंत्र के द्वारा दी गई भौतिक राशि की ली गई माप यदि x हो तथा इस माप में उत्पन्न होने वाली त्रुटि अर्थात दिए गए मापक यंत्र की अल्पतमांक डेल्टा x हो, तब दी गई भौतिक राशि के मापन में उत्पन्न अल्पतमांक या अनुमेय त्रुटि बराबर होगी डेल्टा x अपॉन x, समीकरण नंबर 1 होगी। इसलिए अनुमेय प्रतिशत त्रुटि बराबर होगी डेल्टा x बटे x इंटू 100, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से देखने से स्पष्ट होता है कि किसी प्रयोग में किसी भौतिक राशि के मापन में दिए गए मापक यंत्र की अल्पतमांक जितनी कम होती है, तो उसके द्वारा मापन में उत्पन्न त्रुटि उतनी ही अधिक होती है। तथा नंबर 2, समीकरण 1 को देखने से भी स्पष्ट होता है कि दी गई भौतिक राशियों में जिस भौतिक राशि की ली गई माप जितनी कम होती है,
उसके मापन में उत्पन्न होने वाली अनुमेय त्रुटि का मान उतना ही अधिक होता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि कम परिमाण वाली राशियों को अधिक यथार्थतापूर्वक मापने के लिए अधिक से अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, जिसके लिए कि आवश्यक है कि इन्हें यथार्थतापूर्वक मापने के लिए कम से कम अल्पतमांक वाले मापक इनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे किसी दी गई 3 मापों A बराबर 2.32 सेंटीमीटर, B बराबर 2.0 सेंटीमीटर व C बराबर 2.13 सेंटीमीटर में से सबसे कम परिमाण वाली माप B है। सबसे कम परिमाण वाली माप B है, अतः इस माप में उत्पन्न अनुमेय त्रुटि की संभावना सबसे अधिक होगी। अतः इसे यथार्थतापूर्वक मापने के लिए सबसे अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अतः इसे यथार्थतापूर्वक मापने के लिए कम से कम अल्पतमांक वाला मापक यंत्र का प्रयोग करना होगा। ये रही आपकी किसी मापक यंत्र की अल्पतमांक किसे कहते हैं तथा अल्पतमांक त्रुटि या अनुमेय त्रुटि के बारे में। इससे आगे जो यंत्रिक त्रुटि का वो तीसरा प्रकार है उसे कहते हैं अचर त्रुटि, इंग्लिश में जिसे कांस्टेंट एरर कहते हैं। इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। किसी प्रयोग में बार बार परीक्षण लेने के बाद भी त्रुटि का मान यदि उतना ही बना रहता है तो इस प्रकार की त्रुटि को अचर त्रुटि कहते हैं। जैसे किसी यंत्र में पैमाने के गलत अंशांकन फल्टीग्रेशन के कारण इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है। इस त्रुटि के निवारण के लिए भौतिक राशियों का मापन विभिन्न तरीकों से करते हैं तथा अचर त्रुटि के अस्तित्व का पता लगाते हैं। ये रही कांस्टेंट एरर के बारे में, ये रहा कांस्टेंट एरर के बारे में है। इसके बाद जो भी है बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल क्यूज। किसी प्रयोग में बाह्य परिस्थितियों जैसे दाब हुआ, ताप हुआ, वायु आदि के कारण यह त्रुटि उत्पन्न होती है। जैसे जब माध्यम का ताप बढ़ाया जाता है तो उसमें ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, लोलक वाली घड़ियों को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो यह तेज या सुस्त चलने लगती हैं। इस त्रुटि के निवारण के लिए उचित संशोधन आवश्यक है। ये रही बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि। तीसरी जो त्रुटि है वो अपूर्णता त्रुटि, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। किसी प्रयोग में त्रुटियों का कारण जानते हुए भी त्रुटियों का पूर्ण रूपेण निराकरण न कर पाना अपूर्णता त्रुटि कहते हैं। जैसे सरल लोलक के द्वारा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करने के प्रयोग में वायु के घर्षण का निराकरण न कर पाना, ये रही अपूर्णता त्रुटि। डी है व्यक्तिगत त्रुटि, जिसे इंग्लिश में पर्सनल एरर कहा जाता है। प्रयोग में यंत्रों का पाठांक उचित तरीके से ना लेने के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। कहने का तात्पर्य जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं या तो सावधानी पूर्वक पाठांक को नहीं लेते हैं, पाठांक कुछ है और लिख कुछ गलत लेते हैं या पढ़ कुछ गलत लेते हैं, तो इसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उस त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहा जाता है, पर्सनल एरर। इसके बाद जो दूसरी त्रुटि थी यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। किसी प्रयोग में कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि की माप यदि कई बार लेता है और प्रत्येक बार अलग अलग पाठ्यांक प्राप्त होता है तो इस स्थिति में उत्पन्न जो त्रुटि होती है उसे
यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि के उत्पन्न होने का कोई निश्चित कारण नहीं होता है। जैसे स्क्रू गेज से किसी तार का व्यास ज्ञात करते समय यदि तार की मोटाई सर्वत्र एक समान न हो तो प्रत्येक बार पाठांक अलग अलग प्राप्त होगा। इसे रोका नहीं जा सकता है। थैंक यू।